Good morning, everyone. Welcome again. This is part number 4. In this session, we will discuss about plastic and type of plastics. प्लास्टिक कैसे क्या होती है और टाइप ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं. प्लास्टिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है. हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही ये भी क्या है, एक पॉलीमर है एक्चुअली. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. सभी टाइप की जो प्लास्टिक होती है उनमें अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता, उनमें अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट से क्या मतलब है, प्लास्टिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं. तो कार्बन की कुछ तो होती है जो नॉर्मल चेन होती है और कुछ होती है जो इस चेन से जुड़ी हुई चेन्स होती हैं. ठीक है. तो इस तरह की जो प्लास्टिक्स होती हैं वो पॉलीमर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ठीक है. नॉर्मल चेन के हो सकते हैं या बहुत सारी यूनिट्स मिलके हो सकती हैं. इन सम इट इज़ लीनियर. जो फर्स्ट है ये तो है लीनियर, वेर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड. जो सेकंड में दे रखी है वो क्या है, क्रॉस लिंक्ड. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज. प्लास्टिक के जो बने हुए आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें हैं, वो हर तरह के शेप और साइज के मिल सकते हैं. द प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल है, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक क्या होती है, आसानी से दूसरे फॉर्म में ढाला जा सकता है, उसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है और किसी तरह का जो हम चाहें वैसा शेप दे सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. इसको रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब एक बार बन गई उसको वापस से पिघलाकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज किया जा सकता है. कलर, इसको डिफरेंट कलर के अंदर डाला जा सकता है. मेल्टेड, इसको पिघलाया जा सकता है. रोल्ड इनटू शीट्स, पतली शीट के अंदर रोल किया जा सकता है. मेड इनटू वायर्स, प्लास्टिक से वायर्स बनाए जा सकते हैं. तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं. दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज. इन सब की वजह से इसमें इसको बहुत सारी वेराइटी में इसको यूज किया जा सकता है. ओके. इसका एक फॉर्म होता है पॉलीथीन, जिसके अंदर एथीन होता है इसका यूनिट्स. एथीन से मिलकर बनने वाली जो यूनिट से, एथीन के यूनिट से बनने वाली जो प्लास्टिक है उसको पॉलीथीन बोलते हैं. पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक. प्लास्टिक का ही ये एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. अब नॉर्मली जब दुकान वगैरह जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो प्लास्टिक के जो बैग्स यूज करते हैं अपन, छोटी छोटी थैलियाँ, तो वो होती हैं पॉलीथीन, जिसमें एथीन होती हैं यूनिट. ओके. एथीन का नॉर्मल फार्मूला देखें तो वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. जब ये बहुत सारी यूनिट मिलती हैं तो ये पॉलीथीन बनाती है. ओके. पॉलीथीन दो टाइप की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके. थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड. जब हम हॉट वाटर को प्लास्टिक की बोतल के अंदर डालते हैं तो वो ऐसे सिकुड़ जाती है. सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वो आसानी से बेंट हो जाती है, या फिर जिसको हीट करते या हाथ से भी बेंट करें तो आसानी से बेंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. जैसे पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ये याद रखने की चीज़ है, पॉलीथीन और PVC. थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से, पॉलीथीन एंड PVC. PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड. These are used for manufacturing toys, combs and various type of containers. इनका खिलौने बनाने के लिए, कंघे बनाने के लिए और अलग कई टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको एक बार अगर बना दिया जाए या ढाल दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, तो उसके बाद में उसको फिर से हीट नहीं किया जा सकता, हीट करके उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता.
दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, और इनके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो अगर एग्जाम्पल बोलना वो बेकेलाइट और मेलेमाइन है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ये बहुत बैड कंडक्टर होते हैं, और नॉर्मली जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ही होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एटसेट्रा। स्विच बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, और कई तरह के जो बर्तन हम किचन में यूज करते हैं तो उनके हैंडल के ऊपर जो कवर होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। मेलेमाइन और बेकेलाइट बताए थे इसके एग्जांपल। तो मेलेमाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल। ये जो बेकेलाइट है तो बेकेलाइट से बनाया जाता है ये स्विच वगैरह, वेरियस यूटेंसिल के जो वो है। और मेलेमाइन से क्या बनाते हैं, मेलेमाइन के बारे में बात करें तो इट रेजिस्ट फायर, ये आग का रेजिस्टेंस होता है, आग को रोक देता है। कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, दूसरे प्लास्टिक से ज़्यादा ये हीट को सहन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसका यूज फ्लोर की टाइल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। किचन वेयर्स, किचन का जो सामान है, कुछ बर्तन वगैरह, फैब्रिक्स, कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, विच रेजिस्ट फायर, जिनसे फायर्स को रेजिस्ट किया जा सकता है एटसेट्रा। थैंक यू ऑल।